Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 24 है, जो कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्ट है x² - 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x4, यानी कि हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन से। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे लेट y = x² - 1/x² एंड u = x⁴। यहाँ पे हम पहले फंक्शन को y के इक्वल सपोज करते हैं और सेकंड फंक्शन को u के इक्वल। स्टूडेंट इस तरह हमारा जो फंक्शन बनेगा, जो स्टेटमेंट बनेगी, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, और y विद रिस्पेक्ट टू u मीन dy/du, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, dy/du, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ भी ये हमारे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशन बन रही हैं। पहले पहली को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे। चेन रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, पहले पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास है y = x² - 1/x²। y हमारे पास फंक्शन है x में, इसलिए बोथ साइड हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d/dx, यानी कि y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अप्लाई करेंगे ऑपरेटर d/dx y = d/dx x² - 1/x²। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट dy/dx आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे d/dx ऑफ x² माइनस सेकेंड वैल्यू हमारे पास थी 1/x²। जब x² को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी, इनके x⁻² आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम ऑपरेटर को सेपरेट कर देंगे, d/dx फर्स्ट फंक्शन के साथ भी आ जाएगा और d/dx सेकेंड फंक्शन के साथ भी आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू d/dx x² माइनस d/dx x⁻²। अब हमारे पास दो फंक्शन हैं, पहला फंक्शन भी पावर की फॉर्म में है, सेकेंड फंक्शन भी पावर की फॉर्म में है। तो यहाँ हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, और पावर रूल हमारे पास क्या था, d/dx x⁻n इज इक्वल टू n टाइम x⁻n-1। सो दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू 2 शुरू में आ जाएगा, x⁻2-1 डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 माइनस सेकेंड फंक्शन के लिए -2 शुरू में आ जाएगा, इनके पावर शुरू में आ जाएगी। x पावर में से एक -1 करेंगे, पावर है -2 में से -1 करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ बेस अगेन 1 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू 2x⁻1 यानी कि 2x माइनस माइनस प्लस 2 सेम रहेगा, x⁻−2-1 इक्वल टू -3 आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, x + x⁻1/3 आ जाएगी, और जब उसका एलसीएम लेंगे हम 2 टाइम x4 + 1/x3 आ जाएगा। So this implies that dy/dx is equal to 2 टाइम x4 + 1/x3। नाउ स्टूडेंट आप सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड फंक्शन हमारे पास है u इज इक्वल टू x⁴। u फंक्शन है x में, इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इनके डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x।
सो बोथ साइड अप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर। दिस इम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4। लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट देखें वेरिएबल दोनों डिफरेंट हैं, नीचे x है ऊपर हमारे पास u है। जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो हम जो ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स उसके साथ उस वेरिएबल को लिख देते हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी डी यू बाई डी एक्स और राइट साइड हमारे पास x पावर 4 फंक्शन जो है वो पावर की फॉर्म में है। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या था हमारे पास, डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इज़ इक्वल टू पावर शुरू में आ जाएगी x पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 है। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 4 टाइम x पावर 4 माइनस 1। इनके पावर शुरू में आ गए, पावर में से एक माइनस कर दिया हमने। दिस इम्प्लाइज दैट डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 4x पावर 3। दिस इम्प्लाइज दैट, अब स्टूडेंट हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं डी यू बाई डी एक्स का, इसको उल्टा देंगे, डी एक्स ऊपर आ जाएगा, डी यू नीचे आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड को हम उल्टा देंगे, 4x क्यूब ओवर 1, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 4x क्यूब। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोनों फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है, फर्स्ट को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, सेकंड को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी यू। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी यू की चेन बना रहे हैं हम। अब चेन कैसे बनाएंगे, ऊपर डी वाई है तो हमने देखें ऊपर डी वाई लिखा, नीचे डी यू है तो नीचे हमने डी यू लिखा। जो थर्ड वेरिएबल का डिफरेंशियल है उसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस तरह हम चेन रूल बनाएंगे। अब दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास 2 टाइम x पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी यू, वो हमने ये वैल्यू फाइंड की है, इसको पुट करेंगे 1 ओवर 4 टाइम एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है, इससे कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी यू इज़ इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में x4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2x क्यूब को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, तो इस तरह हमारे पास 2 पावर 6 आ जाएगी। तो हमारे पास इस तरह इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, जो आंसर है वो हमारे पास आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1 ओवर 2x 6। जी स्टूडेंट अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है, डिफ्रेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। यानी कि पहले फंक्शन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के सेकंड फंक्शन के। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, इसको भी हम सपोज करेंगे लेट y कर लेंगे, इसको लेट u कर लेंगे और हम फाइंड कर लेंगे डी वाई बाई डी यू। तो सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n, इसको हमने y के इक्वल सपोज कर लिया एंड एक्स स्क्वायर को हमने u के इक्वल, u स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नो डिफ्रेंशिएट। अब पहला फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट y होगा, सेकंड फंक्शन हमारे पास u होगा, तो हमने जो फाइंड करना है दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी यू। नाउ सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल पावर n। अब फंक्शन y जो है हमारे पास इन वेरिएबल x में है, सो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड पे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे जो फंक्शन है वो पावर की फॉर्म में है, इसलिए यहाँ हम पावर रूल अप्लाई करेंगे और पावर रूल हमारे पास था डी बाई डी एक्स एफ एक्स होल पावर n इज़ इक्वल टू, पावर शुरू में आ जाएगी, n शुरू में आ जाएगा, एफ एक्स होल पावर n माइनस 1, पावर में से एक माइनस कर देंगे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस डी बाई डी एक्स एफ एक्स।
दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब इसमें पावर शुरू में आ जाएगी यानी कि एन शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. So this implies that dy by dx is equal to n टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर n माइनस 1. बेस हमारे पास थी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x. सो हमारे पास यहाँ पे 2x आ जाएगा. अब स्टूडेंट सेकंड फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. सेकंड फंक्शन है हमारे पास नाउ u इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, u फंक्शन है x में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड पे ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 2x. दिस इम्प्लाइज दैट इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे, लेफ़्ट साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे डी यू बाई डी एक्स, इसको उल्टा के लिख देंगे डी एक्स बाई डी यू इज़ इक्वल टू 2x को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे 1/2x. नो स्टूडेंट चेन रूल अप्लाई करेंगे. बाय चेन रूल दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी यू की हमने चेन बनानी है इज़ इक्वल टू, ऊपर हमारे पास फंक्शन है डी वाई, नीचे वाला डी यू, ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे डी वाई, नीचे वाला नीचे लिख देंगे डी यू, और क्रॉस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड वेरिएबल का डिफरेंशियल डी एक्स. अब हमने दोनों फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है n टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर n माइनस 1 इंटू 2x मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू है हमारे पास 1/2x. यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 2x मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इसको हम आपस में कैंसिल आउट कर देंगे. दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू n टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर n माइनस 1. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. थर्ड पार्ट है स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले इसको लेट करेंगे, पहले फंक्शन को y के इक्वल, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड u इज़ इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1. फर्स्ट वाला फंक्शन हमारे पास y आ जाएगा, सेकेंड वाला फंक्शन हमारे पास u होगा. तो इस तरह हमारे पास डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u मीन डी वाई बाई डी यू, यानी कि हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू u. अब फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम, पहले उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, देन सेकंड फंक्शन लेंगे उसको डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा. नाउ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1. अब स्टूडेंट हमारे पास y फंक्शन है x का, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो बोथ साइड अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1. लेफ्ट साइड पे हमारे पास y का जो डेरिवेटिव होगा रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स होगा, और राइट साइड पे हमारे पास कोशेंट फॉर्म है, कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे. सो कोशेंट रूल है हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स, जिनके फंक्शन हमारे पास कोशेंट की फॉर्म में है, इज़ इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू का स्क्वेयर जी एक्स स्क्वेयर, जी एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स. अब इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे. सो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, नीचे वाला फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर
इसी को ऊपर सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है, इसको सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1. So this implies that x square minus 1 same डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, सो 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x, 1 का डेरिवेटिव 1 इज़ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, इसलिए 2x माइनस 0 इक्वल टू 2x. अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम. दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, पावर ऐड हो जाएंगी 2 टाइम एक्स क्यूब, 2x मल्टीप्लाई होगा 1 से माइनस 2x माइनस अगेन 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब प्लस सेम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे. सो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहली वैल्यू पॉजिटिव थी 2x क्यूब नेगेटिव हो जाएगी प्लस माइनस माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास 2x क्यूब पॉजिटिव 2x क्यूब नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट हम सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. नाउ u इज़ इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1. अब ये फंक्शन भी हमारे पास स्टूडेंट x में है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. बोथ साइड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं. d बाई डी एक्स ऑफ u इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 ओवर x प्लस 1. तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा du बाई डी एक्स और राइट साइड हमारे पास कोशेंट फॉर्म में है, इसलिए कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे. दिस इम्प्लाइज दैट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर और इसी वैल्यू को हम सेम लिखेंगे न्यूमरेटर में d बाई डी एक्स x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 सेम d बाई डी एक्स x प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज दैट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 बिकॉज 1 इज़ कांस्टेंट. सो इस तरह हमारे पास 1 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस x माइनस 1 सेम, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 सेम 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x प्लस 1. अब यहाँ हमारे पास प्लस x माइनस x कैंसल आउट, सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ऐड हो जाएंगे 2 टाइम x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट इसको जब रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे du बाई डी एक्स
का रेसिप्रोकल डी एक्स बाई डी यू आ जाएगा इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स प्लस वन होल स्केयर। एक्स प्लस वन होल स्केयर ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा एक्स प्लस वन होल स्केयर ओवर 2। अब स्टूडेंट चेन रूल अप्लाई करते हैं। दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास बाय चेन रूल। हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी यू, तो डी वाई बाई डी यू की चेन हम बनाएंगे डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी यू, यानी कि ऊपर हमारे पास डी वाई है, डी वाई ऊपर लिखेंगे, नीचे डी यू है, डी यू नीचे लिखेंगे, जो थर्ड वेरिएबल एक्स है उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी एक्स की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो है -4x ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 होल स्केयर मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू है एक्स प्लस 1 होल स्केयर ओवर 2। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 को हम 4 से कैंसिल करेंगे, 2 2s are 4 माइनस 2x एक्स प्लस 1 होल स्केयर सेम रहेगा, और नीचे आएगा हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1 होल स्केयर। अब हम यहाँ पे फॉर्म बन रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हमने इसके फैक्टर बना दिए। जो स्केयर के नीचे वैल्यू है उसको फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 की फॉर्म में। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू -2x प्लस 1 होल स्केयर, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, नीचे वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर देंगे, इसका स्केयर सेपरेट कर देंगे, एक्स प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास न्यूमिनेटर में एक्स प्लस 1 का होल स्केयर और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 का होल स्केयर सेम है, दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, ऊपर -2x बचेगा, नीचे एक्स माइनस 1 का होल स्केयर बच जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है। डिफ्रेंशिएट करना है हमने ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस डी, यानी कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू, इस फंक्शन को y के इक्वल लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, एंड सेकंड जो फंक्शन है ए एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस डी, इसको हम u के इक्वल लेट कर लेंगे। अब जब हम यहाँ पे, ये हमारे पास फंक्शन y बन जाएगा और ये हमारे पास फंक्शन u बन जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट कुछ यूँ होगी, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। इसका मतलब ये होगा कि हमने डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है। सो इसको फाइंड करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं, हम इनका डेरिवेटिव लेंगे, पहले पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड का लेंगे, फिर इस पर चेन रूल अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डी वाई बाई डी यू आ जाएगा। अब फर्स्ट जो हमारे पास है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। अब y फंक्शन है x का, इसलिए हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कि हम x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। अब लेफ़्ट साइड पे दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं x और y, इसलिए लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड पे हम कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट कोशेंट रूल लिखा है हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर यानी कि जी एक्स का स्केयर, जी एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन है सी एक्स प्लस डी होल स्केयर, और उसी को हम सेम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन ए एक्स प्लस बी का, माइनस ए एक्स प्लस बी अब सेम रहेगा, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लेंगे सी एक्स प्लस डी का। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट सेम रहेगा सी एक्स प्लस डी, सेकेंड फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा, ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ इसलिए ए शुरू में आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, और बी हमारे पास स्टूडेंट कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए शुरू में आ जाएगा, और ये कांस्टेंट जो है ये इस फंक्शन में ऐड हो रहा है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा।
माइनस ए एक्स प्लस बी सेम रहेगा। अब जब हम यहाँ डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स सी एक्स का डेरिवेटिव, सी कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, सी इंटू 1 सी होगा, और ये डी जो है हमारे पास ये ऐड हो रहा है, कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इस तरह हमारे पास सी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी स्केयर, सी एक्स प्लस डी होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब स्टूडेंट हम इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा ए सी एक्स प्लस ए इंटू डी, ए डी माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी एक्स प्लस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्केयर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ए सी एक्स प्लस ए डी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू पॉजिटिव थी वो भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस ए सी एक्स आ जाएगा, सेकेंड वैल्यू पॉजिटिव थी वो भी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस बी सी आ जाएगा ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्केयर। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आप, पहली वैल्यू पॉजिटिव है, थर्ड वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि प्लस ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, बाकी वैल्यू जो बचेगी ए डी माइनस बी सी, उसको सेम लिख देंगे, डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्केयर आ जाएगा। नाउ अब स्टूडेंट हम सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड फंक्शन हमारे पास यू है, यू इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस डी, यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, सो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस डी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और राइट साइड पे हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। अब कोशेंट रूल क्या था, कोशेंट रूल था कि जो नीचे वैल्यू है उसका स्केयर आ जाएगा नीचे, और उसी वैल्यू को हम ऊपर सेम लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्केयर प्लस बी माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी सेम आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्केयर प्लस डी आ जाएगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू सेम, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली वैल्यू का माइनस ऊपर वाली वैल्यू सेम, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली वैल्यू। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, ए एक्स स्केयर प्लस डी और ए एक्स स्केयर का 2ax आ जाएगा, b का 0 आ जाएगा, 2ax प्लस बी 0 हो जाएगा, माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी, अगेन ए एक्स स्केयर का 2ax आ जाएगा, और d का डेरिवेटिव यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2ax आ जाएगा ओवर ए एक्स स्केयर प्लस डी होल स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब यहाँ स्टूडेंट देखें 2ax दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया, बाकी आएगा ए एक्स स्केयर प्लस डी माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी, और बाहर माइनस है इसलिए प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ए एक्स स्केयर माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें आप, पहली वैल्यू और थर्ड वैल्यू, पहली वैल्यू पॉजिटिव है, थर्ड वैल्यू नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। दिस इम्प्लाइज दैट डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2ax डी माइनस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस डी होल स्केयर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट अगर इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में हम लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे, डी यू बाई डी एक्स बाई डी यू की फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस डी होल स्केयर ऊपर वाली चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी 2ax डी माइनस बी। अब स्टूडेंट हमारे पास दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है, y का भी और u का भी, दोनों का हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिया है डेरिवेटिव। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमने फाइंड करना है डी यू बाई डी वाई बाई डी यू। बाई चेन रूल डी वाई बाई डी यू की चेन बनाएंगे। अब आप यहाँ पे देखें, डी वाई ऊपर है फंक्शन, इसलिए डी वाई ऊपर लिखेंगे, डी यू नीचे है नीचे लिखेंगे, थर्ड वेरिएबल को क्रॉस की फॉर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी कि डी एक्स मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली हैं, अब यहाँ पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्केयर मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू आएगी ए एक्स स्केयर प्लस डी होल स्केयर ओवर 2ax डी माइनस बी। दिस इम्प्लाइज दैट
अब यहाँ पे हमारे पास इनको कंबाइन करके लिख देंगे ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स स्केयर प्लस डी होल स्केयर आ जाएगा। नीचे हम लिखेंगे 2ax डी माइनस बी, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हमारे पास आएगा सी एक्स प्लस डी होल स्केयर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।